आपका सोशल एक्टिविज्म शुरू कहाँ से होता है? कैसे नहीं जा पाएंगे? कहाँ नगर सेवक और कहाँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का बेटा प्लस एमपी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन मोमरा को कितना इम्पैक्ट कर रहा है? के हिंदू मुस्लिम ये अलायंस, अरे काम देखो ना। अगर तुम्हारे पास एमपी इलेक्शन में यहाँ पे डमी कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो डमी कैंडिडेट को हम क्यों वोट करें? चाहे वो कोई भी अलायंस में हो, हमको मोदी को हराना है। और फिर वो जब पूरे डमी कैंडिडेट को वो वोट कर देते मुसलमान, उसके बाद मुसलमान दुश्मन हो गए श्रीकांत शिंदे के। आवाज बनना इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, इज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम आपको दे रहे हैं। आप हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं हमारी आवाज बनकर। जबरदस्ती मुसलमानों के पास जाकर आप ये बोल रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो गलती की वजह से, वो नुकसान की वजह से, वो गुस्से की वजह से अगर श्रीकांत शिंदे साहब आज मुमरा पे ध्यान नहीं दे पा रहे तो वो किसकी गलती मानी जाएगी? उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन डेप्थ विद जैद के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ मुमरा के एक बहुत ही युवा सोशल वर्कर हैं यासीन कुरैशी भाई। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं मुमरा के बारे में, उनका विजन और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यासीन भाई, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये एपिसोड शूट करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट समझते हो, पब्लिक वर्कर समझते हो कि ग्राउंड रियलिटी पे काम करने वाला आदमी समझते हो? मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि हर एक इंसान के दिल में ना कोई गलत चीज होती है ना, तो उसको देख के बुरा लगता है जी। उसको समझ में आता है कि ये गलत है, इसको सही करने के लिए ये करना चाहिए, और ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे थॉट्स अंदर ही अंदर चलते हैं, लेकिन बोलने के लिए वो शब्द नहीं मिलते, वो जबान नहीं मिलती है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला ने बस मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं बोल पा रहा हूँ, लोगों को समझा पा रहा हूँ कि ये गलत है, इसको ऐसे सही किया जा सकता है। भले ही वो बोल बोल के अवेयरनेस आ गई हो, वो अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा काम है, कुछ ना करने से बेहतर। तो मैं वही कर रहा हूँ कि मैं वो स्टूडेंट हूँ जो वही मुद्दे उठा रहा है जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, वो हर इंसान के लिए जरूरी है जो जीना चाहता है सुकून से अपनी लाइफस्टाइल जो मुमरा में, उसको सुकून से जीना चाहिए। चाहे वो अपनी बेसिक फैसिलिटीज हो, घर, खाना पीना, साफ हवा, खुला ग्राउंड, सब जो मिलना चाहिए एक बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज में, वो सब मिलना चाहिए। और उसकी आवाज में बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है मेरे में। आपका सोशल एक्टिविज्म शुरू कहाँ से होता है? शुरू यही होता है कि आपको जबान चाहिए पहले बोलने के लिए, उसके बाद वर्ड्स चाहिए बोलने के लिए, उसके बाद जज्बा चाहिए बोलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों चीजों मैंने खुद के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो तरीके से लोगों को समझा पाऊँ, लोगों की प्रॉब्लम्स, कि लोगों को समझ में आए कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उसको सॉल्व करने के लिए हमको काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इसको बात में निकालेंगे नहीं, अगर एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन में हम लोग बताएंगे नहीं कि ये प्रॉब्लम देख, मेरी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, अच्छा तेरी भी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, चल कुछ करते हैं, ये बातें शुरू होने के बाद काम होता है। जो लोगों को लगता है कि अरे काम तो हो नहीं रहा है, सिर्फ बातें हो रही है, जब तक बातें भी नहीं होंगी तो काम तो फिर छोड़ ही दो। जो काम नहीं हो रहा है, काम भी नहीं होगा और बातें भी नहीं होगी। आपके हिसाब से मुमरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे क्लीनलीनेस है। उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? क्लीनलीनेस का सोल्यूशन दोनों चीज में है। एक तो सिविक सेंस हमारा, दूसरी चीज कि हम कितना सीरियसली सिस्टम को करने देते हैं ये काम। पहली बात, हर रोज साफ सफाई होती है, बट जो वर्कफोर्स है क्रिस्टल की तरफ से जो मुमरा के लिए अलॉट किया गया है, टीएमसी की तरफ से मुमरा के लिए अलॉट, बहुत ज्यादा, एकदम बोलते हैं ना, डिसप्रपोर्शनेट है। यानी अगर 10 लोगों का टेक केयर करने के लिए आपको एक को रखना चाहिए, तो उन्होंने 1000 या 5000 लोगों के लिए एक इंसान को साफ सफाई के लिए रखा है। और अगर पूरे मुमरा का वर्कफोर्स देखे तो वो 300-400 के बीच में, 400 लोग मेरे हिसाब से कहीं भी सफिशिएंट नहीं होते पूरे मुमरा को साफ करने के। जबकि खास करके ये ऐसे इलाके में आता है जहां पर लोग अगर एजुकेशन वाइज देखें सब में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फुल्ली डेवलप्ड स्टेज पे नहीं पहुंचे, वो हम आगे लेके जा रहे हैं। तो उस चीज में क्लीनलीनेस का भी, माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आप गंदगी में रहेंगे, आपकी सोच बुरी होगी और उसी से गंदगी पैदा होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि क्लीनलीनेस पे हम सिविक सेंस पे भी काम करें और सिस्टम को भी मजबूर करें कि आप हमारे एरिया में आके क्लीन करो, और जितना ज्यादा रेगुलर हो सकता है उतना रेगुलर करो। सिस्टम सुनता कब है लेकिन किसी की? सिस्टम तब सुनता है जब आप प्रॉपर प्रोसेस से जाओ। अगर आप प्रॉपर प्रोसेस यही है कि आप टीएमसी में क्या क्या चीजें जरूरी है, अगर आपका कोई कांटेक्ट पर्सन है, जरूरी नहीं वो नगर सेवक, जरूरी नहीं वो एमएलए हो, उनके हाथ में जो चीजें होती हैं वो बोलने की ताकत। मैं आपको अपने यूपीएससी के एक बहुत फेमस टीचर हैं डॉक्टर दिव्य कृति, वो मैं आपको बताता हूँ उनका एक एग्जांपल। जी,
उनका एग्जाम्पल मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, उनका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे एमपी एमएलए पॉलिटिशियन बनने की जरूरत ही नहीं है। पहले के जमाने में एमपी एमएलए पॉलिटिशियन इसलिए बना जाता था कि लोगों को आवाज मिले। मैं अगर कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा है और मैं पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहा हूँ बिना केसेस के, बिना किसी डिफेमेशन के, तो मैं एमपी एमएलए बनना चाहता था। लेकिन आज उनके पास वो प्लेटफॉर्म है कि वो बिना एमपी एमएलए होने के बावजूद सब कुछ कह रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म लोगों को मिलना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म अगर एक बार आपको, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी थर्ड पर्सन है जिसके पास ये प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, आप उसके पास जाइए और अपने एरिया का काम आप बहुत इजीली करवा सकते हैं, जब तक कोई और बीच में आके टांग ना अड़ाए। आपके काम में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने टांग अड़ाया हो? बहुत बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग को नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब किस तरीके से आपको, मतलब धमकी आती है, क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इंसान आप एक कैटेगरी में लोगों को रख सकते हो जी। एक कैटेगरी मुमरा में ये है लोगों की कि अगर कोई मेरे अलावा मेरे एरिया में काम कर रहा है तो मैं उसको नहीं करने दूंगा जी। मेरे अलावा, मेरे लोगों के अलावा अगर कोई मेरे एरिया में काम कर रहा है तो मैं उसको नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर कोई और लोगों को एक बार पता चल गया अगर कि इसके लिए नगर सेवक की तो जरूरत ही नहीं है जी। ये तो हम खुद करवा सकते हैं, अरे ये तो देखो, ये तो बिना नगर सेवक में भी कितना काम करा के दे रहा है, तो वो लोगों को खटकता है। उन लोगों को समझ में आता है कि नगर सेवक की पावर नहीं है कुछ भी, ये एक आम इंसान भी काम करा सकता है। तो दैट्स वाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब पावर पोस्ट होने के बावजूद बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक काम को इतना हाईलाइट करके दिखाएंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। उनके काम को सराहना चाहिए, बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उनको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए जी। चाहे वो मैं हूं या फिर कोई भी हो। आपने बोला कि जो मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स है, ड्रेनेज है, जैसे उनमें हमें इमीडिएट मुमरा के हिसाब से क्या रिफॉर्म्स लाना चाहिए? इमीडिएट सबसे पहले तो बहुत सारे ब्रिजेस की जरूरत है, बहुत सारे बाईपासेस की जरूरत है। सबसे पहले तो जो हमारा सिविक सेंस, चाहे वो मैं हूँ कोई भी हो, अगर हमें इमरजेंसी है, हम रॉन्ग से आ रहे हैं, हम कोई गलती कर रहे हैं, तो वो हम देख के दूसरे एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, वो एग्जाम्पल हम गलत सेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जहां पर हम अगर खुद सुधरने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग अपने पीछे पीछे सुधरते जाएंगे। और दूसरी बात, अगर सिस्टम की बात की जाए तो हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि मुमरा को एकदम सिस्टम के अगेंस्ट दिखाकर, बहुत गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखाकर, मुमरा भी थाने का एक हिस्सा है जिसके एकनाथ शिंदे पालक मंत्री है, श्रीकांत शिंदे एमपी हैं हमारे एरिया के, उनको अगर फोकस करने के लिए हम लगाएं कोई भी पॉलिटिकल फोर्स इस्तेमाल करके, चाहे वो हमारे एमएलए हो, नगर सेवक हो, कहीं से, तो हमको उनको मोटिवेट करना चाहिए कि ठीक है आप काम करवाइए हमारे एरिया में, बस उनके पीछे पीछे दुम बन के मत घूमिए। जैसे आपने बोला कि एकनाथ शिंदे या श्रीकांत शिंदे साहब से हम काम करवाना चाहिए, पर जो दूसरी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स होते हैं वो जनरली उस चीज में ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं, तो पब्लिक उनसे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी श्रीकांत शिंदे साहब जो आते हैं वो शिवसेना से आते हैं, अब कोई एमआईएम का होगा या एनसीपी का होगा कॉर्पोरेटर, वो उन्हें तो काम करने देगा नहीं उनके एरिया में, तो लोग उनसे कैसे डील करेंगे, क्योंकि वो उनसे आगे तो नहीं जा पाएंगे। कैसे नहीं जा पाएंगे? कहाँ नगर सेवक और कहाँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का बेटा प्लस एमपी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट में है, वो कहीं से वो ताकत ही नहीं है किसी को। अगर श्रीकांत शिंदे अगर थोड़ा सा भी 0.1% भी पूरे महाराष्ट्र का एफर्ट मुमरा में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डालते ना, तो मुमरा की काया पलट हो चुकी होती। तो जितना मैं उनकी भी गलती हुई ना, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती हुई कि हमने उनको फोकस करने नहीं लगाया जी। कहीं ना कहीं हमारी भी ये गलती हुई कि हमने पोलराइज कर दिया वोट को कि हिंदू मुस्लिम, ये अलायंस। अरे काम देखो ना, अगर तुम्हारे पास एमपी इलेक्शन में यहाँ पे डमी कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो डमी कैंडिडेट को हम क्यों वोट करें? चाहे वो कोई भी अलायंस में हो, हमको मोदी को हराना है, किसी को भी हराना है, किसी को जिताना है, वो सब बात की बात है। लेकिन अगर हमारा एमपी कैंडिडेट जो है वो अगर डमी कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का नाम भी हमको याद नहीं होगा, कोई एमपी का मतलब लोगों को जब नहीं पता है, उसमें वो कैंडिडेट एक ऐसा खड़ा है जिसको सिर्फ लोग मशाल के नाम पर, जो सिर्फ लोग एक अलायंस के नाम पर वोट दे रहे हैं, वो कैंडिडेट की खुद की कोई चीज नहीं है, वो कैसे ही मुमरा के लिए काम करके देगा? वो जब एमपी इलेक्शन श्रीकांत शिंदे के सामने आ रहा है, उसके बाद एक बार भी अगर वो मुमरा में दिखे हो तो आप बता दीजिए। ये बात उसके वजह से, वो गलती की वजह से, वो नुकसान की वजह से, वो गुस्से की वजह से अगर श्रीकांत शिंदे साहब आज मुमरा पे ध्यान नहीं दे पा रहे तो वो किसकी गलती मानी जाएगी? अगर हम उन तक नहीं जा पा रहे तो वो किसकी गलती मानी जाएगी? इतना पोलराइज कर दिया। जब आपको पता, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दो ना, किसने मना किया? आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देना, दीजिए। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए अलायंस में कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे श्रीकांत शिंदे के सामने, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देने को तैयार नहीं है। एक डमी कैंडिडेट को पूरे मुसलमानों को एक साथ बोल रहे हैं कि वोट कीजिए, और फिर वो जब पूरे डमी कैंडिडेट को वो वोट कर देते मुसलमान, उसके बाद मुसलमान दुश्मन हो गए श्रीकांत शिंदे के, डेवलपमेंट नहीं मिला, और वही मुमरा फिर अगले 5 साल के लिए फिर पीछे रह जाएगा। अगर आप कोई एरिया का डेवलपमेंट रोकते ना, और अगर बाकी एरिया डेवलप हो जाते, यानी मुमरा पीछे जा रहे हैं जी। अगर हम रुके हुए और कोई आगे जा रहे हैं तो यानी एक हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं, और मुमरा पिछले 10 साल में पीछे जा रहे हैं।
जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। किसी की भी सत्ता हो, कोई भी गवर्नमेंट में हो, लेकिन हमारे एरिया का काम शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, और वो प्रायोरिटी नहीं है। जी। जैसे आपने बोला पोलराइजेशन, तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुमरा को कितना इम्पैक्ट कर रहा है? क्या, किस लेवल पे बोल रहे हैं आप? नगर सेवक लेवल पे बोल रहे हैं आप? हर लेवल पे, नगर सेवक, एमएलए, एमपी, हर लेवल पे, क्योंकि हर किसी का काम तो अलग है, हर किसी का एरिया ऑफ वर्क अलग है। मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। मुमरा में पोलराइज्ड वोट्स इतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे आने वाले टाइम में, अगर हमने ध्यान नहीं दिया। जिनकी प्रायोरिटी वोट्स नहीं होंगे, जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ वो एक होता है ना, हवा मुसलमानों की आवाज बनेंगे। अरे डेफिनेटली आवाज बनना इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, इज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम आपको दे रहे हैं। आप हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं हमारी आवाज बनकर। आपको अगर कोई पोस्ट नहीं मिलती है, अगर आप सरकार में नहीं आते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप विपक्ष में, ऑपोजिशन में, आप आवाज उठाते तब भी आप पर केस हो सकता है, तब भी आपको जेल में डाला जा सकता है। जरूरी थोड़ी है आप पोस्ट पे रहे, नगर सेवक रहे, एमपी रहे, एमएलए रहे। अगर आप एक कॉमन इंसान भी, अगर आपको आवाज उठाने का जज्बा है आपके अंदर, तो जाइए आवाज उठाइए। जबरदस्ती मुसलमानों के पास जाकर आप ये बोल रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये सारी चीजें, ये स्लोगन्स जो पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं होने चाहिए, जो हमारे रिलीजियस स्लोगन्स हैं, वो आप स्टेज पे इस्तेमाल कर मुसलमानों को इमोशनल कर वो चीजों का अगर आप इस्तेमाल कर सत्ता बनाते हैं, और वो पोलराइज वोट्स की वजह से बाकी जो गवर्नमेंट, ये 4-5 सीट की वजह से ना सरकार में गवर्नमेंट आने वाली है, ना इनको अलायंस में कोई लेने वाला है, और वो पोलराइजेशन की वजह से अगर हमारे एरिया का डेवलपमेंट रुकता है, तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, इस एरिया के हर पढ़े लिखे इंसान को बुरा लगेगा। और ये बुरा लग रहा है, जो आज उनको जिता के दे रहे हो उनको भी बुरा लग रहा है कि हमने ये ऐसा क्यों किया। उस वक्त हमने इमोशनल होकर वो फैसला ले लिया और आज हमको उसका भुगतना पड़ रहा है। मुमरा की जो पॉलिटिक्स है, आपके हिसाब से वो किस हिसाब से चलती है? डेवलपमेंट सेंट्रिक है या आइडियोलॉजिकल सेंट्रिक है? डेवलपमेंट सेंट्रिक कैसे होगी? डेवलपमेंट तो एग्जॉस्ट हो गया मुमरा में जी। डेवलपमेंट करने के लिए बचा क्या लोगों को लगने लगा है? अगर मेरे पास कोई मुद्दे नहीं है तो मैं वही गिनाऊंगा, मैं खुद गंदा करूंगा और वो खुद साफ करूंगा और बोलूंगा कि मैं कितना अच्छा स्टूडेंट हूं क्योंकि मैंने अपना साफ कर दिया गंदगी। अरे ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि वो गंदा ना रहे। अगर मैं आपको इलेक्शन के पहले का एक टाइम बताता हूँ जहाँ पे मुमरा में इतनी गंदगी हो गई थी, इतनी गंदगी हो गई थी कि हर एक इंसान का जीना हराम हो गया था। हर दूसरी जगह पर, हर दूसरे चौराहे पे गंदगी मिल रही थी, एंड देन सडनली समथिंग हैपेंस और वो गंदगी साफ, और हम कह रहे हैं कि ये मैंने साफ। फर्स्ट थिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गंदगी होनी नहीं चाहिए थी, वो जमा होनी नहीं चाहिए थी। व्हेन वी आर गिविंग यू सम पावर, वो पावर हम आपको इसके लिए दे रहे हैं कि आप जाकर, हम अगर आप एमपी है, मैं आपसे मिलने जाऊं तो मुझे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मेरे से -10x आपको टाइम लगेगा उस एमपी से मिलने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पावर में हैं, एमएलए हैं। पावर में इन द सेंस गवर्नमेंट में नहीं, एमएलए तो हैं आप, नगर सेवक तो है आप। दैट्स व्हाई हम वो पावर देते हैं आपको कि आप काम करें। जो आप आके बोलते हैं ना कि अरे हमने बहुत सोशल वर्क कर लिया, लेकिन आप लोगों का काम करने के लिए हमको पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा। समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन हमको आवाज नहीं मिल रही, हम पॉलिटिक्स में, सिस्टम में घुस नहीं पा रहे। आप सिस्टम में घुस के क्या स्पेशल कर ले रहे हैं, मुझे ये बताइए। अगर कल मैं बोलूं कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता था, अब मैं सोशल वर्क छोड़ के मैं पॉलिटिक्स में अब उतरा हूं, मैं लोगों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं सिस्टम में घुसना चाहता हूं, यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ सिस्टम। आप वोट दे रहे हैं, दैट मींस यू आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम। आप कुछ स्पेशल नहीं कर देंगे अगर नगर सेवक बन जाएंगे तो। आप नगर सेवक इसके लिए बनते हैं कि दैट यू बाईपास एवरीवन। आप कॉमन इंसान और नगर सेवक में बहुत फर्क होता है। यू गेट एक्सेस टू सम पीपल, आपको वो नेटवर्क मिलता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पर सिर्फ नगर सेवक टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, आपके पर्सनल रिलेशन नहीं बनेंगे उनसे कितना भी, और एक कॉमन इंसान वो टूर्नामेंट में होगा जहाँ पे नगर सेवक सिर्फ खेल रहे हैं। नो, यही तो स्पेशल पावर हम आपको दे रहे हैं। आप सिस्टम का, हम लोगों को बाईपास करके आप जा रहे हैं, तो आप कम से कम हमारी बात तो रखिए। मतलब आप जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, मैं जहां तक नेताओं को देखता हूँ, जो कॉर्पोरेटर्स हैं मुमरा के, छोटा सा नाला साफ करा लिया, छोटी सी जगह साफ करा लिया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, उनके फैन पेजेस है, तो ये तो हम गॉडलीनेस दे रहे हैं उनको, तो ये हमारे लिए नहीं खतरनाक हुआ? मैंने आपको क्या बोला, मुसलमानों को पीछे खड़े होने की आदत हो गई। सही बात। मुसलमानों को सेल्फी लेके, खाना खा के, मुसलमानों को पीछे खड़े होके नारे लगा के आदत हो गई है। वी शुड बी कॉम्पिटिटिव, हमको कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, हम एक दूसरे से कॉम्पीट करने चाहिए कि मैं आगे जाऊंगा, मैं ज्यादा लोगों का काम करके दूंगा, मैं ज्यादा लोगों का काम करके दूंगा। उसकी जगह पे क्या कॉम्पिटिशन हो गया, इसके पीछे कौन ज्यादा, मीडिया में कोई एमएलए बाइट दे रहा है, मैं पीछे खड़े रहूंगा, मैं पीछे खड़े रहूंगा। ये मेंटालिटी हो गई हमारी कि अगर मीडिया में एमएलए के पीछे खड़े हो गए हम, तो शायद हमको फेम मिल जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ फेम हम लोग चेस कर रहे हैं, ये चेस कर रहे हैं हम। और फिर हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट चेजिंग डेवलपमेंट। हम चेस कर रहे हैं फेम, हम चेस कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स की वजह से जो फेम मिल रहा है। वो आपने डिवाइड का वो गाना सुना होगा कि वैसे वाले पैसे वाले क्यों होते हैं, पॉलिटिक्स में पैसा क्यों होता है।
बहुत सिंपल सी चीज है, वही हम लोग आइडियलाइज कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप मुंब्रा में आज देख रहे हैं कि अचानक से एक नगर आदमी कुछ नहीं था, नगर सेवक बना, बहुत पैसे वाला हो गया, हमारा आइडियल वो बन जाएगा कि हमें नगर सेवक बनना है। हम फालतू की चीजें, जब हमें अपनी करियर पे फोकस कर कुछ चीजें अपनी जिंदगी में हासिल कर अगर उसमें से एज अ परसेंटेज हम लोगों की मदद करने के लिए निकाल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, दैट वुड बी अ बिगर डील। इसीलिए ज़कात का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में है कि हम लोगों की परसेंटेज वाइज हेल्प करें, हम अपने शहर में से कुछ शहर उनको दें ताकि वो भी आगे बढ़ने की हकदार बने। हमारे में वो बहुत बड़ा हवा बनाने का कहीं से नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हम लोगों को दूसरों की मदद करनी, चाहे वो छोटा सा नाला सफाई करके हो, कोई बड़ा काम करके हो। हाँ, लेकिन अब तो मुसलमान भी ज़कात देता है तो 2 रुपया देता है और फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दे रहा है, तो फिर वो सेंस ऑफ डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, उनकी भी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कीजिए, ज़कात दीजिए, कुछ आप ठीक है, फोटो लेना है ले लीजिए, बट उसको जो है और बढ़ चढ़ के जो आपका लेवल है वो लेवल बढ़ाइए ना आप। वाई यू स्टेइंग ऑन द सेम लेवल? आपने कोई चीज कर दी, आपने एक चीज, ये एग्जांपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज XYZ है, लेकिन जब आपको एक इंसान महाराष्ट्र लेवल पे देखने लगा है, आप एक इंसान नेशनल पॉलिटिक्स में आपको देखने लगा है, तो आप वो बढ़ चढ़ के कीजिए ना। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर लोग काम भी करना चाहते हैं, पार्टीज इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है आज मुंब्रा के टाइम में कि मैं जो आपको कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ ना, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो अब हम यहाँ बैठे हैं, ये वार्ड नंबर 30 है, और अगर सामने ये वार्ड नंबर 32 है, सामने वार्ड नंबर 30 है, और अगर वार्ड नंबर 30 का नगर सेवक, सेम पार्टी के दोनों समझ लीजिए, 30 का नगर सेवक 32 में आके काम करने की कोशिश करेगा, पार्टी की तरफ से उसको नोटिस आ जाएगा कि क्यों परेशान कर रहे हो सामने वाले को। हालांकि इट शुड बी कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, चाहे वो MLA का हो, नगर सेवक का हो, हमारी नगर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जो आगे पीछे बैठ के बोलते हैं कि हम इनके साथ उठते बैठते हैं, ये आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम साथ में काम करें, हम फोटोज के पीछे ना भागे, हम सिर्फ ये ना भागे कि ये मेरा काम है, ये इसने करके दिया है, ये उसने करके दिया है। कलेक्टिव आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कलेक्टिव डेवलपमेंट करो, मुंब्रा डेवलप होगा, आपको और चांसेस मिलेंगे, आपको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुंब्रा में जो ड्रग का प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ गया है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? उसका सोल्यूशन पहली बात तो ये है कि पिछले मुंब्रा पुलिस को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना अच्छी तरीके से उन्होंने, पहली बात इतनी दिनों के बाद मैंने गुटखा वगैरह, जो चाय टपरी वगैरह है, जो सिगरेट वगैरह की, वो इतनी कम देखा हूँ कितने टाइम बाद। और ये मुंब्रा पुलिस का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है। और मेरी खुद, मैं उस दिन गाड़ी लेके खड़ा था, हम लोगों की खुद चेकिंग की है कि आपके पास कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कीप ऑन डूइंग दिस। मैं इसीलिए मुंब्रा पुलिस को जहां पे भी हो सकता है कोऑपरेट करना, मैं करता हूँ, ताकि वो और नए एग्जाम्पल सेट करें। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करना चाहता है, इट्स ओनली कि हम उनको वो कर देते हैं कि साफ 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 जरा करके तो ना अपना लड़का है, तो हम उनको हैबिचुअल बना रहे हैं। वो कहीं से करप्शन के हैबिचुअल बन के नहीं आते, मतलब सिस्टम में आए, चलो पुलिस वाले के साइन कर दिया मैंने, अपॉइंटमेंट लेटर, हाँ चल ना करप्शन स्टार्ट, हम उनको बनाते हैं वो जी। तो वो मुंब्रा वाले उनको बना रहे हैं, कोई पुलिस वाला करप्ट होता नहीं है। मतलब मेजॉरिटी बेसिस पे अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो काम कहाँ होता है? किसी भी सरकारी ऑफिस का एग्जांपल ले लीजिए आप। मैं आपको वही इसीलिए बोल रहा था कि आप अगर एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग विल हैपन। अगर आपको पता है कि ये लड़के ने गलत किया, तो दैट वो जो लड़का है वो उसको गलती की सजा मिलनी चाहिए ना जी। वो सजा को आप रोकने के लिए फिर आप करप्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, एंड दैट्स हाउ ये पूरा सिस्टम बनते जाता है कि आपको एक लेटर, 100 लोगों ने लेटर दिए, एंड आपका काम थोड़ा फास्ट हो बोलकर आप उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं, एंड दैट्स हाउ करप्शन हैपेंस। और वही चीज को हमको रोकना है कि जब सिस्टम का काम फास्ट हो जाएगा तो ये सारी चीजें कम होगी। इसमें सिस्टम की भी कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के थोड़ा एक्शन जो है फास्ट लिया जाए, थोड़ा जो आपने काम करने का तरीका है उसमें थोड़े नए इनिशिएटिव्स लेके आ जाए कि थोड़ा और एक्टिव बन के दिखे। बहुत बोथ एंड करप्शन दोनों एंड से होता है। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ अच्छे हैं और वही बुरे हैं, या फिर वही अच्छे हैं हम बुरे हैं। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं होती है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, वही चीज हो जाती है। करप्शन भी खत्म होगा, ड्रग्स भी खत्म होगा व्हेन माइंडसेट चेंजेस। लेकिन माइंडसेट मेरे हिसाब से इन वेरी रिसेंट 10-15 years मुंब्रा का चेंज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी वेल इन एजुकेशन, इन स्कूल्स, और जो बच्चे हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये किसी के एहसान से नहीं कर रहे हैं। कोई आके अगर कल मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलेगा कि मैंने मुंब्रा को डेवलप किया, इसके लिए तू इतना आगे बढ़ा, तो मैं उसको बोलूंगा कि कंधे पे से हाथ हटाओ और ये मैंने अपनी मेहनत से किया हूँ। और ये मुंब्रा के हर बच्चे को बोलना चाहिए कि ये तुम्हारे मेहनत से नहीं किया हूँ, ये मैंने अपनी माँ बाप की मेहनत से किया हूँ, ये मैंने अपनी मेहनत से किया हूँ। एंड दैट्स हाउ डेवलपमेंट हैपेंस। यहाँ पे हर इंसान दूसरे का क्रेडिट लेना आ जाता है कि ये आगे बढ़ा है तो मेरे वजह से बढ़ा है, और यही मुसलमानों में सबसे गंदी आदत है। मुंब्रा के यूथ में पॉलिटिकल अवेयरनेस कितना है वोट्स को लेके, वोटिंग को लेके?
पॉलिटिकल अवेयरनेस अरे अच्छा खासा है, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जितना ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वोटिंग हुई, मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज था, चाहे वो कोई भी वार्ड, हर वार्ड वाइज में अच्छा, मतलब रिलेटिवली कम था, लेकिन अगर एमएलए इलेक्शंस के हिसाब से देखें, बाकी सब के हिसाब से देखें, जितना होना चाहिए था, जितने लोग एक्टिव थे, बहुत अच्छा खासा वो। और जो ऐसा होता है ना कि वन साइड फाइट हुई या फिर एक ही साइड बहुत ज्यादा वोट्स चले गए, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इट वाज वेरी, हो सकता है ना कि आप बोल सकते हैं कि एकदम सब लोग देख रहे थे कि ऑप्शंस एक्सप्लोर करना था, ऑप्शंस एक्सप्लोर हुए और टफ कंपटीशन तो मतलब लोगों ने दिया ही। जो ऐसा लग रहा था कि पूरा मुमरा वन साइड होगा, पूरा मुमरा एक ही कलर में रंग जाएगा, पूरा मुमरा ये होगा वो होगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत टफ कंपटीशन दिया लोगों ने, खास करके जो लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे। और सोशल मीडिया ने हद से ज्यादा मुमरा के इलेक्शन में रोल प्ले किया, चाहे वो सोशल, क्यों पता है, क्योंकि आप कहीं थोड़ा सा डीप एनालाइज करोगे ना, तो औरतें आज के टाइम पे मुमरा में सोशल मीडिया हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दैट इज अ गुड पॉइंट एज वेल एज अ बैड पॉइंट। पेरेंटिंग के हिसाब से वो बैड पॉइंट है, पॉलिटिक्स के हिसाब से दैट्स अ गुड पॉइंट। मुमरा के पॉलिटिक्स में या इन जनरल किसी भी चीज में औरतों का कितना इम्पोर्टेंस होता है? अभी मुमरा की पॉलिटिक्स में एक फीमेल कैंडिडेट कितना रिलेवेंट है उसको सीट मिलने के? औरतों के बिना पॉलिटिक्स ऑपरेट ही नहीं कर सकती आज के टाइम पे, बिल्कुल भी। आप बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे मोर देन 50% पावर जो है वो औरत के हाथ में ही होता है, बिकॉज शी हैज मोर टाइम। ऐसा नहीं बोल रहा मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, a female has more time in Muslim areas in relative to men. उनके पास चीजें एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा टाइम होता है, उनके पास नई नई चीजें देखने के लिए मर्दों से ज्यादा टाइम होता है, तो वो और इन्फ्लुएंस करने के लिए एक थके आ रहे आदमी को उनके पास ज्यादा पावर होती है, अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनके पास ज्यादा पावर होती है, और वो घर का माहौल पूरा वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप एनसीपी के सपोर्टर हो लेकिन आपकी वाइफ को एमआईएम पसंद आ गई, तो आपको ऐसा घुमा फिरा के आपको वो कर देंगे कि आपको एमआईएम पसंद आने लगेगा कि मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, मुसलमानों की आवाज बन रही है। बट डीप आप कहीं से एक्सपीरियंस वो नहीं हुए सेटिस्फाइड, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं शायद वो बोल रहे तो ठीक है, आपको रियलाइज जरूर हो जाएगा, वोट देके आ जाएंगे ना, जो अभी हो रहा है रियलाइज जरूर हो जाएगा, बट द पॉइंट इज तब देर हो चुकी है। मुमरा में एसआईआर को लेके प्रॉपर अवेयरनेस है या अभी और काम करने की जरूरत है? अवेयरनेस तो है, डर है अवेयरनेस से ज्यादा। मुझे ये सबको पहले बताना है कि सिटीजनशिप, मैंने कभी नहीं बोला कि सिटीजनशिप पे आपकी हमला हो जाएगा। नागरिकता में अवेयरनेस के लिए, डराने के लिए एक हिसाब से होता है ना कि फियर मार्केटिंग होता है, तो एसआईआर के लिए मैंने वो इस्तेमाल किया। लेकिन लोग इतना बड़ा हुआ बना चुके हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको बांग्लादेशी बना देंगे, मजाक मजाक में तो हमने बहुत बड़ा हुआ बना दिया। सिंपल क्राइटेरिया क्या है? इफ यू आर इंडियन यू शुड बी एलिजिबल टू वोट, इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट दैट मींस यू आर नॉट एन इंडियन। यानी अगर आप इंडियन हैं तो आप वोट दे सकते हैं, और अगर आप वोट नहीं दे सकते यानी आप इंडियन नहीं। तो ये ऐसा एक चेन हो गया है। तो इसी वजह से लोगों को लग रहा है अगर मेरा वोटर आईडी कैंसिल हो गया दैट मींस मुझे इंडियन नहीं रहने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको सिस्टमैटिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है। जिसने फ्लड्स की वजह से बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट चले गए, माइग्रेशन की वजह से बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट चले गए, माँ बाप ने संभाल के नहीं रखे, माँ बाप पूरा दिन काम पे रहते थे, अगर घर में आग लग गई उन लोगों की वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट चले गए। लोग अगर बाहर, इंडिया के बाहर थे, इंडिया के बाहर से यहाँ पे आए तो बहुत सारे परमिशन रेगुलेशंस लिए हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने संभाल के नहीं रखे। ऐसे सैकड़ों प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में फोन्स के थ्रू लोग बता रहे हैं। डेली बेसिस पे पिछले एक हफ्ते में मुझे 300 से 400 फोन्स आ रहे थे, एंड आई वाज ट्राइंग टू अटेंड एटलीस्ट 200 कॉल्स। वो 200 कॉल्स में मेरे को स्क्रिप्ट ही याद हो गई थी एक हिसाब से कि इफ ये प्रॉब्लम है इसका ये सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम ये सोल्यूशन है, और लोग बहुत हैप्पीली उसके वजह से कनेक्ट कर रहे हैं। लोग जितना भी बोले कि जो भी हो रहा है कैसा भी कर रहा है, लेकिन वी आर ट्राइंग, हम लोग अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कहीं एक्सपर्ट नहीं है कोई मामले में, ना आप एक्सपर्ट हैं। हम एक दूसरे से बात कर जितना सॉल्व कर सकते हैं, जितना इजी कर सकते हैं प्रोसेस को, उतना इजी कर रहे हैं। और एसआईआर इतना इजी प्रोसेस है ना कि ये 2002 में हुआ था, ये तो हमको याद भी नहीं है। अगर इतनी बड़ी हवा हो चुकी होती तो हर माँ बाप को एकदम याद हो रहा है 2002 में एसआईआर हुआ था यार, इतने लोग को देश से बाहर निकाल दिया था, अब शायद वापस वही होगा, हम लोग को देश से बाहर वजह से ज्यादा वो हो गया। मैंने बोला ना कि लोगों ने अपनी रोटी सेकने के लिए उसको इतना ज्यादा, फेयर मार्केटिंग एक हद तक ठीक है, इंश्योरेंस लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप मर गए तो क्या होगा, लेकिन आप मर ही जाओगे, इंश्योरेंस ले लो, ये गलत है। और यही हो रहा है कि नागरिकता चली जाएगी, चल एसआईआर का पूरा काम कर, दिस इज रॉन्ग। हमने ये कभी प्रमोट नहीं किया। एसआईआर के लिए आप तैयार रहो, एन्यूमरेशन फॉर्म क्या होता है, मैपिंग क्या होती है, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत से लोगों को तो लगता होगा कि मैपिंग हो गई तो एसआईआर हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैपिंग इज अ स्टेज,
उसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म वाला स्टेज है, उसके बाद ड्राफ्ट रोल आएगा, उसके बाद आपको क्लेम करना होगा, अगर क्लेम फिर अगर आपका नहीं है नाम तो क्लेम करना होगा, उसके बाद आपको फाइनल लिस्ट वगैरह सब आएगी। अभी मैपिंग वाला स्टेज कंटिन्यू है, ओवरलैप करेगा, यानी जब एन्यूमरेशन फॉर्म भी भरे जाएंगे तो आपको मैपिंग के लिए टाइम खत्म हो गया ऐसा नहीं है, आपका मैपिंग तब भी चलता रहेगा। मैपिंग नहीं हुई है, एन्यूमरेशन फॉर्म लेके आपके घर पे बीएलओ आए हैं, उनको बता दीजिए कि ये देखिए मेरे पास ये 2002 की डिटेल्स है, मेरी अभी करंट की वोटर आईडी, आप मुझे मैप करके दे दीजिए। वो आपको ऑन द स्पॉट मैप करके दे देगा, उसके बाद आपका एन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाएगा। और मैं आपको सिंपल, शायद आपको भी इससे आसानी हो, तीन हमारे तरफ से 2 कैटेगरी है, मैप हुआ है, मैप नहीं हुआ है। वहां पे बीएलओ की तरफ से 3 कैटेगरी है, मैप हुआ है लेकिन अनोमली है, और मैप नहीं हुआ है। मैप अगर जिसका मैप हुआ है और मैप हुए में डायरेक्ट मैप हुआ है और इनडायरेक्ट मैप हुआ है, थ्रू मैप। डायरेक्ट मैप हुआ है यानी आपका इनाम 2002 में था, यानी अब सेफ है, यानी कुछ भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेरे हिसाब से मांगेंगे नहीं। आपका मैप हुआ है लेकिन नाना नानी से हुआ है, दादा दादी से हुआ है, मॉम डैड से हुआ है, यानी इनडायरेक्ट है, तो थोड़े 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अब एनोमली आ गई है, एनोमली यानी कुछ तो गड़बड़ है। अब उसमें आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे, जो उसमें एनोमली रहेगी, यानी एज का जो डिफरेंस रहेगा, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं गलत है, कोई भी चीज जो एनोमली है, वो एनोमली को सॉल्व करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे। देन देयर इज फोर्थ कि मैपिंग ही नहीं हुई है 2002 में, किसी ने रिस्पॉन्सिबली मतलब वोट नहीं किया था, या फिर थे लेकिन कहाँ पे था, कौन से एरिया में था, कॉन्स्टिट्यूएंसी याद नहीं है, तो वो मैपिंग नहीं हुई वाले पार्ट में आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे प्रूफ करने के लिए कि आप वोटर है, एलिजिबल वोटर है। देन आपका ड्राफ्ट रोल में, और बहुत कम मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज 35, एक बीएलओ को एक दिन में 35 वोटर्स को वेरीफाई करना है, हाउस टू हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउस टू हाउस। एक दिन में 35 ऑन एन एवरेज, यानी पूरे महीने में 1000, यानी 202 बीएलओ को मिला के 2,02,000 वोटर्स उनके हिसाब से उनका टारगेट है। हालांकि मुमरा में इससे ज्यादा है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नए वोटर्स के बारे में, एड्रेस चेंज के बारे में, शिफ्टिंग के बारे में वो हम बीएलओ को सामने से बताएं। बहुत सारे केसेस आए थे जहाँ बीएलओ फोन ही नहीं उठा रहे थे, रीचेबल ही नहीं थे। अब बहुत तरह में क्या किया जाए? बहुत ज्यादा टाइम पे जो बीएलओ को है वो चेंज कर दिया गया है इलेक्शन ऑफिसर्स की तरह। जब कंप्लेंट गई है तो बीएलओ को चेंज किया गया है, यानी आप पहले बीएलओ थे, अगर अब चेक करेंगे, यानी देखिए पुराने जब कैंप लगे थे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो टाइम पे आपको बीएलओ का नाम नंबर इस पे पेपर पे लिख के दे दिया, लेकिन समझाया नहीं गया कि बीएलओ कैसे निकालते जी, कि वो आप डिपेंडेंट रहे, हमारी कैंप पे आइए तब हम आपको करें, लेकिन हम आपको समझा रहे कि कैसे निकाला जाए बीएलओ। तो अब समझिए कि आपका बीएलओ निकाल के दिया, बीएलओ इनएक्टिव है, उसको कुछ और ड्यूटी मिल गई है, उसने छोड़ दिया बीएलओ का रेजिग्नेशन, बीएलओ के लिए उसने लेटर दे दिया कि मैं बीएलओ का काम नहीं करूं, तो नया बीएलओ असाइन हो चुका है मोस्ट केसेस में। अगर इन केस बीएलओ अभी फोन नहीं उठा रहे तो 30 के बाद मस्ट है, कंपलसरी, मैंडेटरी, जितने वर्ड्स नेसेसरी उनके लिए फोन उठाना मस्ट है। आपके घर पे आना, उनको जो टारगेट मिला है, उनके लिस्ट में जो नाम है वो करना मस्ट है, तो वो आपका फोन उठाएंगे। अगर इन केस नहीं उठाते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट हमारे तक लेके आइए, हम उसको इलेक्शन ऑफिस तक लेके जाएंगे, ताकि अगर आप डायरेक्टली नहीं जाना चाहते इलेक्शन ऑफिस तो हमारे थ्रू जाइए, हम आपको वो करा के देंगे कि आपके बीएलओ का काम हो जाए। और ज्यादातर केसेस मुमरा में जो रेंट वाले घर हैं, जो शिफ्टिंग हुई है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्यों? क्योंकि बीएलओ का काम डबल हो जाएगा उस वजह से कि आपके घर पे जाके मुझे वेरीफाई करना था, नाउ योर एड्रेस इज चेंज, आप यहाँ नहीं रहते, आप यहाँ रहते हैं, तो आपको वहां जाके वेरीफाई करना है, एंड उसके ऊपर से आपको फॉर्म 8 भी भरवाना है बीएलओ को, डिक्लेरेशन भी फॉर्म भराना है शिफ्टिंग जिसकी हो गई है, तो वो बीएलओ के लिए ज्यादा काम हो जाए। तो हो सकता है कि शिफ्टिंग वाले केसेस में बीएलओ के ऊपर बर्डन ज्यादा होने की वजह से उनके वोटर आईडीज पे थोड़ा हो सकता है खतरा हो, तो वो चीजों में हम लोग जितना हो सकता है बीएलओ को सपोर्ट करेंगे। अब मुमरा मुझे बहुत वो हुआ हैरानी कि मुमरा में इतने बड़े बड़े सोशल वर्कर इतने सारे करते हैं, लेकिन इसको लेके अभी तक किसी ने सीरियस फॉलोअप लिया नहीं। एनसीपी शरद पवार ने सीरियस फॉलोअप लिया है, क्योंकि दिस इज द वोट बैंक दैट दे आर हैविंग। अगर ये वोट्स कट गए तो फिर मतलब गई वो, ये जो एक सीट बची है शरद पवार, वो भी गई, तो वो चीज हो गई। तो वो काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन और भी लोगों को मेरे हिसाब से उतरना चाहिए था बीएलओस के लिए, काम करने के लिए, बीएलओस का साथ देने के लिए, क्योंकि आप अगर यहाँ बैठते बिल्डिंग के नीचे तो आपको अपनी बिल्डिंग का तो पता ही होगा, तो वैसे ही बीएलओस की हेल्प करना मेरे हिसाब से, अगर आपकी बिल्डिंग में बीएलओ आते हैं तो आप हेल्प कीजिए प्लीज, क्योंकि बीएलओस टीचर्स हैं, और मुझे नहीं लगता कोई टीचर ने अभी तक कोई भी बिल्डिंग वगैरह में घूम घूम के देखा होगा कि ये कौन से घर में रहता है, ये कौन से घर में रहता है। तो आप बीएलओस की हेल्प कीजिए, बीएलओस आपकी हेल्प करें। और बीच में एक ये निकला था कि जो एसआईआर हो रहा है ये सीएए और एनआरसी ये अंडर कवर करके कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि आप मैच कीजिए, अगर आप इंडियन हैं तो आप वोट दे सकते हैं जी, और अगर आपको वोटर आईडी कैंसिल हो गया, आप वोट नहीं कर सकते, दैट मींस यू आर नॉट एन इंडियन। तो वो डर
बैकडोर से एंट्री सीए एनआरसी ले रहा है, ये एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स हमको और फिल्टर हो गया ना। जब मुझे 1 लाख लोगों को वेरीफाई करना था कि ये इंडियन है या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी, तो अब वोटर आईडी जिनके हो गए 60,000 लोग के वोटर आईडी हो गए, यानी ये तो कंफर्म इंडियन। अब 40,000 में से मुझे निकालना है बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो चीज अभी गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि जिनका कोरिलेशन है, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन तो ऑब्वियसली है। आप आज आधार कार्ड बना रहे हो, आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसके वजह से बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में फर्क पड़ेगा। अगर आप बैंक में आज 100 रुपए जमा कर रहे हो तो आपके इनकम टैक्स में दिखेगा आपको, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें। ये मोदी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा यही काम किया है कि मोदी गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है, सिस्टम को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि एवरीथिंग आपकी, हर यहाँ से पैर रख के वहां दूसरी स्टेट में जाओगे वो भी उसको कवर हो जाएगी। यासीन भाई, आपके ऊपर अभी कुछ एक एफआईआर भी हुई थी। 2 ही है। 2 हो गई, अच्छा। हाँ। किस लिए हुई थी? वही कि सिस्टम के खिलाफ जाना होती है ना, नादानी भी होती है, अग्रेशन भी होता है, जोश भी होता है, लोगों की आवाज बनना एक हिसाब से खतरा भी होता है, क्योंकि लोग तब तक ही खड़े रहेंगे जब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व, उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है लेकिन हमारे लिए नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो वो एफआईआर की वजह से मेरे ऊपर चैप्टर केस भी, यानी डीसीपी ऑफिस, बहुत सारी चीजें इन इस शॉर्ट के लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उसके वजह से। और उसको झेलने के लिए ही आपके पास वो होती है ना थिक स्किन होनी चाहिए कि आप ये सारी चीजें अगर झेल ले तो उसके बाद आप लोगों के दिल में धीरे धीरे उतरना। और यही सबसे ज्यादा लोगों को खल रहा है कि कैसे विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी मनी पावर, कैसे कोई लोगों के दिल में उतर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस यही चीज है, मैंने आपको बोला ना कि अगर आप वो कनेक्ट बना पा रहे हैं लोगों से, अगर आप वो समझ पा रहे हैं, अगर आप लोगों से 2 मिनट अच्छे से प्यार से बात कर पा रहे हैं, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और अल्लाह ताला ने इस जवानी में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ वक्त दिया है, एक अच्छी जबान दी है, अखलाक दिया है और एक अच्छी टीम दिया है। ये चारों की वजह से जो है हमारे पास वो चीज है कि हम लोगों को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं और लोगों को साथ में लेके चढ़ पा रहे हैं। अभी मेरे पास 500 से 1000 से ज्यादा लोग हैं जिनको न्यू वोटर आईडीज बनानी है जी। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ किसी के पास इतना डेटा नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। ये न्यू एकदम रिसेंट वाले मेरे पास मैपिंग के लिए अभी पिछले 5 दिन गए सिर्फ हम लोग, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मैपिंग के लिए हम लोग एक्टिव है, क्योंकि इसके पहले हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे थे और ना एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था जिसमें हम काम करें। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे शबीर भाई ने दिया है। शबीर भाई कौन? एसके, आप मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वो इतने अच्छे, मतलब हर चीज में, मतलब ठीक है यासिन, ठीक है कर लें, मतलब इससे लोगों का क्या फायदा होगा? अच्छा उन लोगों को ये ठीक होके मिल जाएगा, मतलब अभी जरूरी है वो, हाँ ठीक है कर ले ऐसे, नेवर कुछ भी। अच्छा वहां पे क्या कुछ हुआ, आ रहा हूँ ठीक है, दैट्स इट। और क्या चाहिए यार आपको? आइडियोलॉजी गई बाद में, टीम गई बाद में, पार्टी प्रोटोकॉल गया बाद में, लेकिन आपके सर पे जो हाथ है पार्टी की तरफ से इतना बड़ा लीग, और क्या चाहिए आपको? अगर वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपफ्रंटली आकर, वो एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेरे साथ कल कुछ होगा तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? शबीर भाई खड़े होंगे। ऐसे रिलेशंस मैंने बनाए हुए, तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस मैंने बनाए हो जिसकी वजह से मुझे आज वो ताकत मिल रही है। आई एम नथिंग, लेकिन आई हैव समवन हु इज समथिंग। मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मेरे पास वो लोग हैं जो कुछ हैं, और वो मेरे ऊपर अंधा भरोसा करते हैं। उसमें से एक शबीर भाई है, इसके लिए मैं उनके साथ जुड़ा हूं, क्योंकि वो मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं हर चीज को लेकर। ठीक है यासीन ये करना है, इससे क्या होगा? अच्छा ठीक है, अच्छा ये फायदा होगा लोगों को। उनका यही सिर्फ सवाल है कि लोगों को क्या फायदा होगा इसमें से। अच्छा ठीक है, हो जाएगा ना, मतलब अपने को और कुछ करने की जरूरत है, तुम लोग कर लोगे ना कि मैं कुछ और करवाऊं और लोग भेजूं, मतलब ये चीज की जरूरत है। ये अच्छा जगह प्रीमाइसेस, अच्छा ठीक है ये हो जाएगा, मैंने कल उसको बोल दिया। हाउ दिस इज हाउ सिंपल इट इज। और हम लोग 2 हफ्ते से उनके साथ हैं। ऐसा नहीं हुआ कि स्टार्ट में ऐसे थे, ऐसा वक्त के साथ होता है ना कि पता चलता है कि जब फ्रैंक होने लगते हैं तो कि असलियत क्या है। लेकिन और जितना पता चल रहा है शबीर भाई के बारे में, इज रियली गुड पर्सन, दिल से वो इतने अच्छे आदमी है, तो वो हम लोगों को और पास आ रहे तो और पता चल रहा है। और वो जो भरोसा समाजवादी यूथ की टीम पे कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसका अजर उनको दिलाएंगे। जो मुमरा में आज के टाइम पे सेकुलरिज्म के नाम पर जो ये चल रहा है कि सेकुलरिज्म है लेकिन वो मुमरा तक ही सीमित है, हम बाहर जाएंगे ना तो हम मतलब अपने रिलेशंस देखेंगे, हम अपने काम कैसे करवाना है वो देखेंगे। हम अरे यार बड़े लोग यार, वो सीएम है, वो डेप्यूटी सीएम है, हम उनके साथ तो उठेंगे बैठेंगे ना। मुमरा तो ठीक है अपनी छोटी जगह, वोट मिलते हैं जीत के आ जाता हूँ, लेकिन आगे भी तो देखना है ना मुझे, मेरे रिलेशंस भी तो मेंटेन। वो झूठे सेक्युलरिज्म से मैं मुमरा को निकालना चाहता हूँ, वो चीजें मुमरा को दिखाना चाहता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मुमरा को सिर्फ नालियां साफ करने से, सिर्फ
बातें अच्छी हो जाने से, नारे अच्छे लग जाने से, स्टेज अच्छे बन जाने से नहीं मिलेगा। इट शुड बी इन द माइंडसेट। वो मेरे बच्चों में, मेरे मुंब्रा के यूथ में रहना चाहिए कि ये मुंब्रा है और ये मुंब्रा को मैं स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मुंब्रा को मैं सिटी लेवल पे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मुंब्रा को मैं अगर कहीं बाहर जाऊंगा तो ये गर्व से बोलना चाहिए कि ये मुंब्रा से आज यासिन भाई की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ लोगों के लिए। मैं उसके लिए जो हद तक जाना चाहूँ वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे मुंब्रा के बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज 2 लाख यूथ है मुंब्रा में और उसमें से अगर 10,000 मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चे, और वो 10,000 बच्चे अगर वो 1,90,000 की वजह से पीछे रह जाए ना, तो मैं वो कतई नहीं चाहूंगा। मैं वो 10,000 को पूरी जान लगाकर मुंब्रा से बाहर निकालकर मुंब्रा के अच्छे लेवल पर मुंब्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे लेके जाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे बस इतना है कि मैं वो 10,000 लोगों को ही ढूंढ रहा हूँ कि जो मुंब्रा को एक नई तस्वीर दे, मुंब्रा को एक नया चैनल दे, मुंब्रा को एक नया चेहरा दे। बस हो गया यार, मुंब्रा में ये है, मुंब्रा में वो है, बैंक से ब्लैक लिस्टेड है, जॉब से ब्लैक लिस्टेड है, टपोरी है, ये है, वो है, बस हो गया। अब मुंब्रा को नया चेहरा चाहिए, मुंब्रा को वो यूथ चाहिए विच इज वर्किंग इन मुंब्रा, चाहे वो फुटबॉल से हो, क्रिकेट से हो, स्टूडेंट्स हो, ड्राइंग हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो। वी आर सपोर्टिंग एवरीथिंग। दैट इज ओनली वन थिंग जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि इट शुड बी न्यू मुंब्रा, एक मुंब्रा का नया चेहरा बनना चाहिए कि मुंब्रा में ऐसे लोग भी रहते हैं। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा एक टिटवाला का दोस्त है, उसने मुझे बोला जब मैं था सेल्स में वहां पे ऑफिस में, उसने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि मुंब्रा में ऐसे लोग भी रहते हैं। और अगर ये झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे आगे की लाइफ में मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन ये मुझे खुद सुन के शौक क्यों लगा कि अरे ऐसी बात थोड़ी यार, मेरी लाइब्रेरी में आके देखो, मेरे मुंब्रा में आके देखो कितने अच्छे बच्चे, मेरे ग्रुप में देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, इतनी अच्छी अच्छी लेवल पे जॉब कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बोलते हैं कि मुंब्रा में ऐसे लोग रहते हैं, जब मुंब्रा को एक क्राइटेरिया में रख देते कि सब ठीक है, ये लास्ट में आया, चलो ये मुंब्रा अच्छी। नहीं देखना चाहता हूँ मैं वो मुंब्रा को, मैं वो मुंब्रा देखना चाहता हूँ जिसका नया चेहरा हो, नया यूथ हो, नया जोश हो। और इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसकी देख रहे हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, और वो अल्लाह ताला देख दाख के अजर देता है। अगर हम गलत है तो अल्लाह ताला हम लोगों से तो बेहतर, हमारे ट्रोल से, हमारे क्रिटिक्स से, वो फालतू लोग जो चाय की टपरी में बैठ के हमारी बुराई कर रहे हैं, उससे ज्यादा अल्लाह ताला देख रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला उसका अजर देगा। 2 FIR आपके ऊपर हुई, कभी डिमोटिवेशन फील हुआ उसकी वजह से कि मैं क्यों कर रहा मैं बोला ना कि मुझे सबसे ज्यादा डर इस चीज का लगता है कि अगर मैंने ये जो शुरुआत की हो, ये डर के रुक गया मैं। आपने बाजार मूवी देखी है? नहीं देखी है तो देखना जी, सैफ अली खान की। उसमें आपको एक वर्ड सुनाई देगा, वन हिट वंडर। यानी एक हिट मूवी, उसके बाद गायब बॉलीवुड से। रमैया वस्तवैया का हीरो देखा रहेगा आपने, एक हिट मूवी उसके बाद गायब बॉलीवुड से। तो सबसे ज्यादा मुझे ये डर लगता है कि मैंने लोगों के लिए काम करना एकदम जोश में उठा था। यासीन कुरैशी, मुंब्रा का यासीन कुरैशी, मुंब्रा की आवाज, ये सब एकदम बहुत जोश में उठा था। यासीन कुरैशी अब कुछ नहीं है, इसका मुझे डर है। मैं चाहता हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहूं, लोगों के लिए काम करता रहूं। द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी। मैं वो ग्रोथ चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए ग्रोथ चाहता हूँ। मैं अपने लिए, पता है मैं कब सोचता हूँ? तभी सोचता हूँ कि जब सबका काम हो जाए ना, तो वो टाइम पे मुझे, वो जो टाइम बचता है ना, कि ये टाइम पे मुझे लगता है कि नहीं यार, कि अगर अभी अपने पे काम नहीं किया ना, तो फिर कल बहुत कमजोर हो जाएगा, फिर दूसरों के लिए काम नहीं कर पाएगा। तब जाके मैं खुद पे काम करता हूँ कि अगर मैं खुद मजबूत नहीं रहूं तो मैं लोगों को कहीं से ताकत नहीं दे सकता। अगर मैं खुद ताकतवर हूं, मैं खुद पैसे वाला हूं, मैं खुद मजबूत हूं, तब मैं लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं हर मुसलमान को, एवरी सिटीजन इन इंडिया शुड वर्क ऑन देमसेल्फ। तब सोशल वर्क के बारे में सोचना चाहिए उनको। अगर खुद के घर में प्लेट खाली है और तब तुम जाके चैरिटी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो चैरिटी का कोई मतलब नहीं बनता है। अपने लिए काम करो, अपने रिश्तेदारों के लिए काम करो, देन आप उतरो, बिल्डिंग वालों के काम करो, फिर उसके बाद अपनी सिटी के लिए काम करो, फिर स्टेट लेवल पे काम करो। उठ के सीधा बोलो अरे प्रधानमंत्री ये वो है, अरे यार काम करके देखो, फिर उसके बाद बोलो। आज का सोशल एक्टिविस्ट यासीन कुरैशी कल का पॉलिटिकल यासीन कुरैशी बनेगा? पॉलिटिक्स में तो हम हैं, अगर आप वोट देते हैं दैट मींस यू आर अ पॉलिटिशियन। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन वर्ड ही इतना ज्यादा क्रिटिक लोगों ने पूरा एकदम ब्लैक कर दिया है कि पॉलिटिशियन चलो ठीक है साइड चले, होगा करप्ट, होगा ये, मतलब लोगों का इस्तेमाल करने वाला। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आप एक बार उतर के देखिए, पीपल आर विलिंग टू वर्क। अगर मैं यासीन कुरैशी हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं एक लेवल पे पहुंच गया, वेदर इट इज MP, MLA, चीफ मिनिस्टर, कुछ भी है, ख्वाब देखो, कुछ छोटा नहीं है, कुछ भी बन सकते हो आप। लेकिन अब मेरे पास वो टीम है, मैं 10 लोगों को रखा हूं कि ये तू मुंब्रा संभालेगा। लेकिन अगर वो लोग गलत हैं तो मैं मुंब्रा के लिए क्या कर पाऊंगा यार?
इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुद पे काम करो, उसके साथ टीम पे काम करो, तब सिटी पे काम कर पाओगे। अब जब पॉलिटिशियन की बात आई है कि मैं आज क्या हूँ, मैं कल क्या हूँ, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू गेट द वर्क डन, हर एक चीज जो लोगों के काम करने के लिए जरूरी है, लोगों का काम करके देने के लिए जरूरी है, मैं ये कभी मेरे हिसाब से जिस दिन मैंने बोल दिया ना कि मुझे लोगों की आवाज उठाना है यहाँ वहाँ, वो सबसे बड़ा फेक प्रोपेगेंडा है। जो लोग वोट मांगने से पहले बोलते हैं ना कि अरे हम ये हैं, हम मुसलमानों की आवाज बनेंगे, हम मुसलमानों के लिए, नहीं यार मत करो। आप एरिया के लिए काम करो, आप एरिया का नाम लेके बोलो कि मैं ये एरिया के लिए ये करके दूंगा। अब मुसलमानों के लिए मत करो। मुसलमानों के लिए बहुत करने वाले लोग हैं, मुसलमानों के लिए बहुत एनजीओ काम कर रही है। आप पॉलिटिक्स में हो तो आप पॉलिटिकली कैसे आगे बढ़ सकते हो वो देखिए। आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज बनना है बोलकर 4-5 सीट काट के, आप मुसलमानों को पूरे स्टेट से अलग करके, आप एक एग्जांपल लो, महाराष्ट्र में 288 सीट्स है, उसमें से अगर 10 सीट कोई सिर्फ मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों की आवाज उठाऊंगा, मुझे वोट दो बोलकर 10 सीट जीत जाता है, वो 10 सीट साइडलाइन हो जाएगी पॉलिटिक्स से। बाकी के जो एमएलएस हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, वो 10 सीट पे ध्यान देना छोड़ देगा। अरे साले छोड़ दो उन लोग को, ये तो सिर्फ उन लोग काम करो, नहीं करोगे उन लोग को जिता के लेके आएंगे कि हम मुसलमानों की आवाज। मत करो यार, बोल दो कि मैं डेवलपमेंट ये करके दूंगा, मैं ये करके दूंगा, ये नहीं होगा मेरे से, मैं ये आवाज उठाना इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। आवाज तो उठाना ही उठाना है, आवाज उठाने के अलावा क्या करोगे ये बताओ। समाजवादी से आपके अभी कुछ रिलेशन चल रहे हैं? मेरे से ये एक्सपेक्टेशन समाजवादी की है कि मैं मुंब्रा की यूथ को वापस से ट्रैक पे लेके आऊंगा। मुझसे समाजवादी शबीर भाई ने ये एक्सपेक्टेशन रखी है कि मैं मुंब्रा को वापस वो इमेज लाके दूंगा, वो वापस पढ़े लिखे बच्चे लाके दूंगा, मैं वापस वो स्पोर्ट्समैन लाके दूंगा, मैं वापस से वो एक जो नया, जो आज 16-17 साल का है, जो 15 साल का है, मैं वापस से वो उन लोगों को 20 साल के आने तक वो लाइफ लाके दूंगा, वो माइंडसेट लाके दूंगा जो जरूरी है, इस देश में रहने के लिए जरूरी है, मुंब्रा के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, मुंब्रा का नया चेहरा बनने के लिए जरूरी है। वेदर इट इज इन एजुकेशन, वेदर इट इज इन स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो लैंग्वेज में हो, स्पीकर में हो, मोटिवेशन में हो, एवरीथिंग। क्योंकि अल्लाह ताला ने वही सलाहियत दी है हमके कि बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, वो सुन के वो सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं वही माइंडसेट मुंब्रा के बच्चों को देना चाहता हूँ कि आप देखिए, आज आप दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ कोई खड़ा रहने वाला चाहिए नहीं। मैं वो बनना चाहता हूँ, और मैं उसी लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने ज्यादा यूथ कनेक्टेड है आज उनसे रेगुलरली कांटेक्ट में रहूं, जितना कुछ मेरे हाथ से हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। एंड वही सेम एक्सपेक्टेशन समाजवादी की, इसीलिए मैं समाजवादी के साथ हूँ। वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमें मुंब्रा में क्या करने की जरूरत है? वोटर्स पार्टिसिपेशन ऑलरेडी बहुत है मुंब्रा में, बहुत सारे लोगों के पास अभी मुझे लगता है कि उनका लेकिन आप ये तो बना है, वोटर आईडी नहीं बना है। देन उसके बाद आप पहले आप प्रोसेस तो एक्सप्लेन कीजिए। जब आप वोट लेने जाते हैं किसी से हाथ जोड़ के कि मुझे वोट दे दीजिए, वो टाइम पे आपको प्रोसेस भी तो एक्सप्लेन करना है। आप बता देंगे मशीन पे जाके ये वाला बटन दबाओ, आपको मुझे अपना वोट कैसे आना है, मुझे वोट मिल जाए, लेकिन आप उसको वो तो बताओ कि आपका बूथ कहाँ लगेगा, क्या कहाँ है, वोटिंग कैसे दिया जाता है। पहली बात तो ये एसआईआर होना इसीलिए भी जरूरी था मुंब्रा में, क्योंकि मुंब्रा में एक अच्छा खासा तबका मुंब्रा में पहले रहता था और वो बाहर शिफ्ट हो गया जी, और एक बहुत अच्छा तबका जो पहले बाहर रहता था मुंब्रा में शिफ्ट हो गया। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए एसआईआर बहुत सही चीज है जो मुंब्रा में हो रही है, तो मैं एसआईआर के लिए उसको सपोर्ट करता हूँ। अब जो मुंब्रा में नहीं रहता हो, मुंब्रा के लिए डिसीजन ले रहे हैं वोटर्स बन के, इलेक्शन के पहले आ जाएंगे मुंब्रा में, वोट देंगे चले जाएंगे, व्हाट इज द स्टेक दैट दे आर हैविंग इन मुंब्रा? जब मुंब्रा में कोई स्टेक नहीं होगा तो मुंब्रा में वोट क्यों दे रहे हैं? फालतू में किसी को ऐसे क्यों पावर दे रहे हैं जो कोई काम का नहीं है? वो चाहते हैं कि अच्छी बात है, हो रहा है एसआईआर, लोग जो है अभी होंगे जो पहले बाहर रहते थे वो बाहर के बाहर वोट्स कट जाएंगे, जो सिर्फ मुंब्रा के रहते हैं वही लोग वोट। मुझे इलेक्शन ऑफिसर ने भी ये बोला, तहसीलदार ने भी यही बोला कि जो मुंब्रा के हैं, जो मुंब्रा में रहते हैं, जिनका मुंब्रा में स्टेक है, वही वोटर्स रहेंगे, बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे। सिंपल एज दैट। एसआईआर का सिर्फ यही मतलब है। मुंब्रा का यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है आजकल? मुंब्रा का यूथ बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने आपको बोला ना कि मुंब्रा का यूथ अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, ये उनके माँ बाप की मेहनत है, ये उनके फ्यूचर प्लानिंग की वो होती है ना कि एक फ्यूचर प्लानिंग का एक अच्छा उनके ऊपर पर्सपेक्टिव है कि वो कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए मेहनत। ये किसी के क्रेडिट से नहीं हो रहा है, किसी ने अगर आपके कंधे पे आता, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ये किसी के, आज माँ बाप सोच रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कम सोच रहे हैं, वो सब बात की बात है, बट वो सोच रहे हैं मुंब्रा के बच्चों के बारे में। क्योंकि मैं आपको बोला ना कि फियर मार्केटिंग मुंब्रा के लिए इतनी हो गई है कि मुंब्रा का माहौल इतना खराब है, मुंब्रा का माहौल इतना खराब है, तो वो एक हिसाब से अच्छा भी हुआ है क्योंकि माँ बाप सीरियस हो गए, एक हद से ज्यादा सीरियस है और एक हद से ज्यादा लापरवाह है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट उन माँ बाप से जो हद से ज्यादा लापरवाह है, प्लीज यार थोड़ी सी लगाम बांध दो,
थोड़ी सी लगाम बांध दो। और एक एक तबका मुमरा में एक ऐसा है जिनके माँ या बाप या दोनों इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं और उनका बच्चा यहाँ रहता है। उनकी तो मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा केसेस मैंने देख लिए हैं कि वो अपने बच्चों को क्यों कमा रहे हो यार आप, जब आप अपने बच्चे को ही नहीं संभाल पा रहे। और ये सिर्फ मैं बैड टोन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ यार। मैं बोला अभी इसको इसके बारे में अगर समझाना है तो किसको समझाओ। दादी के साथ रहता है, नानी के साथ रहता है, मामू के साथ रहता है, माँ बाप नहीं है, बाप या बाहर कमा रहा है, माँ बाहर कमा रही है इंडिया के बाहर, कैसे वो बच्चे को संभाल पाएंगे, बच्चे को कंट्रोल में कैसे रख पाएंगे, वो रिलेशन कैसे रख पाएंगे आप बच्चे के साथ। वो लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो इंडिया के बाहर ये देख रहे हैं कि प्लीज यार, रोजी रोटी में एक 10,000 15,000 20,000 कम कमा लोगे, लेकिन अपने बच्चे के पास रहो, अपने बच्चों को देखो कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। आपने अगर अपने बच्चों के 5 साल मिस कर दिए तो वो भी आपको बुढ़ापे में वही दिखाएगा फिर कि आपने जो उसके साथ ट्रीट किया वो भी वही आपके साथ ट्रीट करेगा। मुमरा के यूथ को करियर काउंसलिंग उतनी मिल रही है कि जितनी बाहर लोगों को मिलती है? नहीं, करियर काउंसलिंग मुमरा के बच्चों के पास क्या है वो तो बताइए। जेई नीट क्या होता है जेई में? देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, देख रहा हूँ जेई सेलेक्ट करने के बाद बच्चे देख रहे हैं कि जेई में होता क्या है, नीट में होता क्या है। सीए अल्हम्दुलिल्लाह अभी पकड़ रहे वो रफ्तार, पहले सीए का भी इतना स्कोप वो नहीं दिख रहा था। जेई नीट तो पहले से बहुत है, नीट तो हद से ज्यादा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स अभी पकड़ना रफ्तार बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट एग्जाम्स रफ्तार पकड़ेगा ना तो बहुत अच्छा फ्यूचर। क्यों पता है, मैं मुमरा में आप कॉलेजेस को अगर देखें तो मुमरा की कॉलेजेस में आप बहुत ज्यादा ही होता है ना कि अपनी लाइफ में ग्रो कर लेंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे, नहीं मिलेगा। मुमरा के बच्चे जो अच्छा परसेंटेज लेके आ रहे हैं वो मुमरा की कॉलेज में इसके लिए एडमिशन ले रहे हैं कि ठीक है यार ये कॉलेज है, बस एग्जाम देने जाऊंगा और मैं अपने नीट की प्रिपरेशन कर लूंगा। ना नीट प्रिपेयर कर पाते ना कॉलेज एक्सपीरियंस कर पाते। तो मतलब जो सबसे एकदम प्राइम पीरियड होता है जिंदगी में, जो याद आएगा अरे यार कॉलेज में ये क्या था, ये मजे किए थे, वो ही आप पीरियड बच्चे से अगर छीन ले रहे हैं तो उस बच्चे की जिंदगी में रह क्या जाएगा। जब तक वो नीट या क्वालिफाई करता है उसके स्ट्रेस में एक तो पूरा, या तो आप बच्चे को पूरी तरीके से प्लानिंग करवाइए, प्री प्लानिंग करवाइए, उसको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराइए, पूरा प्रॉपर कीजिए, या तो यार मत कराइए। क्योंकि बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर तो कर रहा है 2-2 साल से, लेकिन उसको पता ही नहीं है प्रिपेयर क्या कर रहा है, वो बेसिक क्लियर नहीं है, कुछ ही नहीं क्लियर है उसका, और वो उसको बाकी लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है क्योंकि डर में कि नीट क्लियर नहीं हुआ तो नीट में नहीं निकल पाया तो अम्मी क्या बोलेंगे, अब्बू क्या बोलेंगे। दोनों चीज में से एक बिल्कुल मत कराओ, या तो कराओ तो उसको प्रॉपर गाइडेंस दिलाओ। मेरे पास मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी मुमरा से बाहर मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स हो, जितने भी मेरे, और हम लोगों की मेरी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स है। मेरे टीम में, मेरे ग्रुप में मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स है, क्योंकि मैंने वैसा बना के रखा है उन लोगों से। दे सी के अरे यार मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। जो मुमरा को एकदम मैंने बोला ना ब्लैकलिस्ट कर दिया, साइडलाइन, वो लोगों की नजर में भी हो गया। बैंक्स, ऑफिसेस वगैरह में तो हुआ ही है। मुमरा के बाहर के लोग भी मुमरा के लोग को ऐसे देखते हैं, अरे यार तो नशा तो करता ही होगा, तेरी बिल्डिंग में नशा मिलता है ना। बहुत एकदम ऐसा है कि मुमरा में तो होता ही होगा। वो भी मैंने खुद के लेवल में मैंने कोशिश की कि नहीं यार मैं क्या बात कर, पागल वगैरह क्या नशा वशा, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा नशा वशा। मैं जितना अपने हिसाब से मुमरा की इमेज क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन इमेज क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुमरा की प्रॉब्लम्स गिनाओगे नहीं। मुमरा की प्रॉब्लम जब आप गिनाओगे तभी उस पर आप काम कर पाओगे। और जब तक ये बात है करियर काउंसलिंग, नीट, जेई की, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना मिले तब तक आप बच्चे को मत भेजिए वो सब चीजों में। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब आप एक डॉक्टर से बात कीजिए, ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहा है उससे बात कीजिए, और जो प्रिपेयर करने की सोच रहा है उससे भी बात कीजिए। पेरेंट्स से बात कीजिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कि खर्चा कितना होता है, क्या होता है, क्योंकि बच्चे ड्रॉप आउट भी इसके लिए कर रहे हैं कि बच्चे माँ बाप खर्चा नहीं ले पा रहे उनका। बहुत सारी चीजें, हम हर चीज में फील्ड में, बस ये है कि आप रेगुलरली मुझसे कांटेक्ट में रहिए, हम जो हमसे बन पड़ता है वो हम करेंगे आपके लिए। लेकिन तब जब आप आपकी प्रॉब्लम समझाओगे, हमको ख्वाब तो नहीं आएगा कि ये एरिया में ये बच्चों को ये प्रॉब्लम है। आप जब तक प्रॉब्लम लेके नहीं आओगे तब तक हम उस पर काम करने की कोशिश कर ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया यासीन भाई आपका वक्त देने के लिए हमें। तो दोस्तों ये थे यासीन कुरैशी जिन्होंने मुमरा की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऐसे और एपिसोड्स के लिए फॉलो करें इन डेप्थ विद जैद।